नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर की कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका रुबीना फिरोज पिछले कई वर्षों से बच्चों को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम करते आ रही हैं और आज भी उन्होंने जिन बच्चों ने 12वीं के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाए हैं, उन्हें तोहफा देकर उनका प्रोत्साहन किया, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा था, जो कि यहाँ के जरूरतमंद बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इस मौके पर हमने यहाँ पर मान्यवरों की प्रतिक्रिया ली है और जानना चाहा कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आज का फादर्स डे के इस मौके पर रुबीना फिरोज, जो प्रभाग नंबर 19 की नगर सेविका है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का उन बच्चों के लिए जो और इनामात भी रखे उन बच्चों के लिए जिन्होंने एसएससी में अच्छे रिजल्ट्स लाए। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने जो है कॉमन भी रखा है। ये बच्चों को इनामात देने का मतलब ये होता है कि भाई उनको हम प्रोत्साहित करें। आज उन्होंने जो भी मार्क्स लेकर आए, उससे ज्यादा मार्क्स आए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि आप जितना ज्यादा अच्छा करोगे जीवन में उतना ज्यादा आपको मिलेगा। बुक्स भी जो बांटे जा रहे हैं वो भी प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को कि आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करें। ये जो युवा पीढ़ी है आजकल नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए युवा पीढ़ी का क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूंगा उस युवा पीढ़ी को जो नशे की तरफ जा रही है कि ये सिर्फ आपको जो है नर्क की तरफ ले जाएगा, आपका जीवन नष्ट करेगा, आपका परिवार नष्ट करेगा। और मैं उन माता पिताओं से कहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा आपके बच्चों पर कि भाई उनकी संगत कैसी है, क्योंकि ड्रग्स जो है ये क्राइम नहीं है, किस्म की बीमारी है। ये हमारे बच्चों को इस बीमारी से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए माता पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जो बच्चे इसमें हैं उनकी भी है कि उनको अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, उसको अच्छी तरह से स्वस्थ तरीके से जीना चाहिए। रुबीना फिरोज मैडम जो है हर साल पिछले 15 सालों से हर साल वो जब स्कूल स्टार्ट होती है तो बच्चे जो 90% के ऊपर परसेंटेज लाते हैं 10th में, उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है और जो बाकी बच्चे होते हैं तो उनको जितना हो सके उनकी तरफ से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके उनके हौसला अफजाई करती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना ज़रूरी होता है, उन्हें अच्छा माहौल देना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप माँ बाप को क्या कहेंगे? माँ बाप को यही कहेंगे कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशराइज ना करें कि वो अच्छा परसेंटेज लाए। बच्चों का अच्छा तरीके से जो है ना वो आप उनका माइंड जो है वो पढ़ने की कोशिश करें कि भाई वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फैक्टर में जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों का ऐसा हो गया है कि कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन माँ बाप ये करते हैं कि हमको 98% चाहिए, हमको 97% चाहिए। तो उस पर भी फोकस करें, लेकिन साथ साथ में बच्चा किस फैक्टर में जाना चाहता है, किस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है, तो उसको उसमें भी अगर साथ में लगाएंगे ताकि बच्चे का माइंड जो है वो दोनों तरफ बैलेंस रहे। ये माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है। माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही बोलेगी, अगर वो गलत भी हो तो उसको सुधारने की कोशिश करेगी, मगर वो भी प्यार से। माँ का प्यार बच्चों के लिए बहुत अहम है। जो माएँ ज्यादातर बच्चों पे ज्यादा गुस्सा होती है, ज्यादा नाराज होती है, तो बच्चों को वो भी खलता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ को अपने बच्चों को प्यार से पुचकारा करे, जहाँ डांट डिपट करना है वहाँ पे डांट डिपट करे। हमेशा हमेशा रोजाना सुबह अगर बच्चा नहीं उठता है जल्दी, उस पर भी खिटखिट होती रहती है, कहीं नीचे खेलने जाता है उस पर भी होती रहती है। इसके लिए माँओं ने पहले से उस बच्चे को उसी तरीके से ढालना जैसे तुम ढालना चाहते हो। अगर उसके नक्शे कदम पे तुमने छोड़ दिया तो फिर वो तुम्हारे हाथ आने वाला ही नहीं। तो इसके लिए बेहतर है कि बच्चों को पहले से ही वही परवरिश दो जो तुम चाहते हो। मेरा यही नजरिया है। कैसा लगा आपको? हाँ, बस देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरा 15वां साल है जो लगातार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक साल बीच में एक टर्म कोविड का मिस हो गया था, लेकिन लगातार हर साल कर रहे हैं। एजुकेशन से मैं जुड़ी हूँ, मेरा खानदान एजुकेशन से जुड़ा है, मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ। ये छोटा सा तोहफा जो हम किताबों की शक्ल में बच्चों को दे रहे हैं वो उनको एनकरेज करने के लिए है
और आज के महंगाई के दौर में बहुत सब तो हम उनका नहीं खर्चा उठा सकते, लेकिन एक ये किताबों का जो तोहफा है मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन तोहफा है, इसलिए हम बच्चों को ये तोहफे उन्हें दे रहे हैं। और आज इस साल जिन बच्चों ने 10th और 12th में 90 अबव परसेंटेज लाए हैं उन्हें भी हमने एक तोहफा देके उन्हें एनकरेज किया है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके परसेंटेज कम आए हैं उन्हें भी हमने तोहफा देके एनकरेज किया है। आप उन माँ बाप को क्या संदेश देंगे जो बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं? नहीं, मैंने आज ड्रग एडिक्शन का टॉपिक लिया था और उसमें मैंने माँ बाप से कहा है कि हमें बच्चों का ध्यान रखना है। तालीम एक तरफ और तरबियत एक बहुत अलग चीज होती है, लेकिन उस तरबियत के होते हुए हम बच्चों के हर वक्त पीछे नहीं पड़ सकते। आज के दौर के बच्चे जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। तो बहुत टैक्टफुली हमको हमारे बच्चों को हैंडल करना है, बहुत अच्छी तरीके से। और माँ बाप से मैंने कहा है कि हमें बच्चों का दोस्त बनना है ताकि हम उन्हें अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकें। तो देखा आपने, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेविका रुबीना फिरोज की ओर से हर साल की तरह इस बार भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को बुक देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया, उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। साथ ही यहाँ पर जिन बच्चों ने 10वीं के और 12वीं के एग्जाम में अच्छे मार्क लाए उन्हें इनाम देकर भी उनका हौसला बढ़ाया गया। तो यह एक बहुत ही अलग किस्म का कार्यक्रम रुबीना फिरोज की ओर से किया गया है, और इस वजह से यहाँ के जितने भी लोग उपस्थित थे उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो इस तरह से रुबीना फिरोज, जो कि कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका भी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर माता पिता और बच्चे उपस्थित थे, और उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।